हाय दोस्तों, बी आर लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2022-23 के SSC GD में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो कौन थी दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल? तो ये थी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। सुपरनोवा क्या है? उच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। तो बताइए दोस्तों सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है ये विस्फोटी तारा है। आगे चलते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों दिल का दौरा किस कारण होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, नर्मदा, सीन, टेम्स। तो बताइए दोस्तों लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस क्या है? पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। और भारत में देखें तो नर्मदा और रावी ये दोनों नदियाँ भारत में बहती हैं। तो नर्मदा नदी किनारे कौन सा है? तो ये नर्मदा नदी किनारे जबलपुर बसा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, दल का अध्यक्ष। तो बताइए दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, विज्ञान, साहित्य, खेलकूद। तो बताइए दोस्तों कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए दोस्तों वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं। इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों? तो इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है NK सिंह है। कौन है दोस्तों? NK सिंह। दोस्तों हो नहीं पा रहा है। NK सिंह है। कौन है दोस्तों? NK सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1935, 1938, 1939, 1945। तो बताइए दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में हुआ था। आगे चलते हैं। हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है? त्रिचूर, बेंगलुरु, इंदौर, चेन्नई। बताइए दोस्तों
हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है त्रिचूर में होता है। आगे चलते हैं। फाहियान ने भारत की यात्रा किस काल में की थी? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग वंश, कुषाण वंश। बताइए दोस्तों, फाहियान भारत की यात्रा कब प्रारंभ किया था? तो फाहियान जब भारत आया था तो उस समय गुप्त काल चल रहा था। और ये किसके शासन काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, इनके शासन काल में फाहियान भारत आया था। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित किए गए थे 1925, 1929, 1930, 1931। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1930 में। दोस्तों, इस बार 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में जाहिर सी बात है बनेंगे ही, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, APJ अब्दुल कलाम। किसकी आत्मकथा है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम? तो ये आत्मकथा जो है अबुल कलाम आज़ाद की है। इसे अब्दुल कलाम आज़ाद मत समझ लीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद की है। आगे चलते हैं। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ ये दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए दोस्तों, किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। और भाग 4 में क्या है? तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य है। आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जबकि भाग 4 में मूल कर्तव्य है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1985, 1989, 1987, 1989। सॉरी दोस्तों, एक ऑप्शन 2 बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है समझौता, ये किसके लिए हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है CFC गैस की बहुत अधिक मात्रा होने के कारण जो है दोस्तों
ओजोन परत में जो है छेद हो रहा है, तो OCFC की जो है रोक के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1987 में हुआ था। आगे चलते हैं। कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर S के आकार का है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो कौन सा महासागर है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है ये अटलांटिक महासागर जो है ये अंग्रेजी के अक्षर S आकार का है। आगे चलते हैं। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, बाल दिवस, शिक्षा दिवस, पर्यावरण दिवस। तो बताइए दोस्तों, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में दोस्तों? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो है दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, परिवर्तन, आंतरिक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे परावर्तन होना चाहिए था, परिवर्तन नहीं, आंतरिक परावर्तन होना चाहिए था, गलती से परिवर्तन हो गया। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है? हमें ऐसा जो है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किस कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण। आगे चलते हैं। और ये दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वायुमंडल के निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल। तो बताइए दोस्तों वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।